नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आपका एक बार स्वागत है फिर से इस ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो वापस स्टार्ट करते हैं। हम 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं हम, और अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, पेशेंस के साथ इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कहाँ से बना ये वर्ड? डिफरेंस से, यानी डिफरेंस करने को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, तो डिफरेंस करते हैं, हमारे सामने एक बड़ा डिजिट है, उसका डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन वही डिजिट यदि 0 की तरफ बढ़ता जाए, जैसे 10 और 15 के बीच का डिफरेंस निकाले, कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन वही गैप 10 और 15 के बीच का गैप कम होता जाए तो डिफरेंस भी क्या होता जाएगा? कम होता जाए, और वो गैप लगभग 0 की तरफ चला जाए। 0 नहीं होगा, ठीक है ना, लगभग 0 की तरफ चला जाएगा, तो वही गैप क्या होगा? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। मान लो एक ग्राफ है y = f(x), ठीक है, और इस ग्राफ को एक प्लॉट किया गया है। एक पॉइंट यहाँ पे P x, y, और एक पॉइंट यहाँ पे Q x प्लस डेल x, y प्लस डेल y, यानी x से डेल x ज्यादा ही पॉइंट, y में डेल y ज्यादा ही पॉइंट, ठीक है, कितना भी हो सकता है। तो इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इस लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकाल देते हैं उस ग्राफ में, कि इनके बीच का गैप कैसे, कि इसका x एक्सिस में गैप और y एक्सिस में। तो x एक्सिस में गैप देखो, ये पॉइंट क्या है? x प्लस डेल x, और ये पॉइंट क्या है? ओनली x। तो इसके बीच का गैप क्या हो जाएगा? x प्लस डेल x और माइनस में x, यानी x x कट हो जाएगा, तो गैप क्या हो जाएगा? डेल x। ऐसे ये क्या हो जाएगा? y प्लस डेल y, और उसमें से y माइनस करेंगे। जैसे ये पॉइंट 5 होता है और ये पॉइंट क्या होता है? 2 होता है, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो ये गैप क्या आ जाएगा? 3 का आ जाएगा, क्योंकि 2 तो नीचे रह गया और 3 और ऐड किया तभी जाके क्या आया? 5 आया, ठीक है। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा? x प्लस डेल x में से x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल x, और y प्लस डेल y में से y माइनस करेंगे तो ये गैप क्या आ जाएगा? डेल y, ठीक है। तो डेल y किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह, और डेल x किसकी तरह बिहेव करेगा? परपेंडिकुलर की तरह। तो m = tan थीटा = क्या आएगा? डेल y अपॉन में डेल x, ठीक है, डेल y अपॉन में डेल x। ये डेल y क्या है? ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका बीच का डिफरेंस, और डेल x भी क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अब मान लो कि ये डेल y बहुत छोटा है, कहने का मीनिंग ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या रहे? कोलैप्स हो रहे, जैसे ये Q पॉइंट और P पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, इससे आगे बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते 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 बिल्कुल P के बिल्कुल नजदीक आ गया। क्या आ गया? बिल्कुल नजदीक आ गया, लेकिन बिल्कुल P के ऊपर नहीं है। बिल्कुल नजदीक का मीनिंग ये है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना नजदीक आ गया। तो उस पॉइंट को हम जनरली बेसिक तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बहुत छोटा पॉइंट हो गया, ये आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब मान लो कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये गैप क्या होगा? डेल, ये मैंने गलत लिख, ये पॉइंट क्या होगा? डेल वाई होगा, सॉरी, ये होगा डेल वाई, और ये क्या होगा? डेल एक्स। अब देखो, ये पॉइंट यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गया, लेकिन ये गैप, अब की बार गैप क्या हो जाएगा? ये वाला, ये डेल वाई और ये डेल एक्स। क्या इसका रेशियो चेंज होगा? क्या स्लोप वही रहेगा, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। ये पॉइंट और आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया, तब भी ये डेल वाई और ये डेल एक्स, ये डेल वाई और ये डेल एक्स, तो एम फिर भी वही रहेगा। ये पॉइंट और आगे बढ़ गया। अब ऐसे करते करते ये पॉइंट बिल्कुल नजदीक आ गया, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। देखो ये ग्राफ ऐसा था,
ये पॉइंट P था और ये Q यहाँ पे था, ऐसे आते आते ये पॉइंट Q यहाँ पे आ गया, बिल्कुल यहाँ पे। तो ये पॉइंट देखो ऐसे चला जाएगा। ये जो लाइन थी ना P से Q की तरफ जो इसको कट कर रही थी 2 पॉइंट पे, वो ओनली एक पॉइंट पे क्या करेगी, अब टच करेगी। और ये टचिंग लाइन क्या होती है, स्लोप होती है। क्या होती है, स्लोप। ये एंगल थीटा, इसको क्या बोलते हैं, किसी भी ग्राफ का या किसी भी कर्व का स्लोप, जो पीछे हमने ग्राफ वाले टॉपिक में पढ़ा था, स्लोप, ठीक है ना, वही स्लोप। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मेन मीनिंग क्या हुआ, स्लोप। किसी भी फंक्शन का, किसी भी कर्व का आप क्या निकाल रहे हो, स्लोप निकाल रहे हो। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन प्रोसेस यूज करेंगे। यानी m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू del y अपॉन में del x, लेकिन del y अपॉन में del x, इसके आगे मैंने लगा दिया लिमिट del x टेंड्स टू 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि del x का पॉइंट देखो, ये del x है ना, क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बिल्कुल जीरो की तरफ। टेंस टू का मीनिंग ये हुआ कि जीरो की तरफ बढ़ चुका है, बिल्कुल जीरो के टच में आ चुका है, लेकिन जीरो हुआ नहीं है, क्योंकि del x जीरो हो जाएगा तो इसका मीनिंग ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जीरो नहीं है। ठीक है, लिमिट जीरो, इसका मीनिंग इसकी लिमिट आते आते कहाँ पे आ गई, जीरो की तरफ आ गई। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। ये भी डिफरेंस को शो कर रहा है, डेल, ये ट्रायंगल जैसा जो शेप दिख रहा है, और ये डी भी किसको शो कर रहा है, डिफरेंस को। लेकिन ये क्या है, बड़ा डिफरेंस, और ये क्या है, बिल्कुल माइनर से भी माइनर डिफरेंस। किससे शो करते हैं, डी से शो करते हैं। और इसी dy अपॉन dx को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन अपने आप में क्या एक प्रोसेस है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं फॉर्मूलाज को सीखेंगे और उसका प्रोसेस फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं, तो पहले वो फॉर्मूले देख लेते हैं, और उन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। जैसे u एक फंक्शन है, जैसे fx लिया था ना, अब की बार ऐसे u लिख लिया जनरली, बार बार fx नहीं लिखना पड़े, u ले लिया। और ये u है ना, x के अंदर कोई फंक्शन है, जैसे x² + 5 हो गया, जैसे u = हो गया 2x - 3 हो गया, जैसे u = हो गया 2x + x² अपॉन में 3 हो गया, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई एक u एक फंक्शन है जो किससे रिलेट कर रहा है, x से। ठीक है ना, x के अंदर एक फंक्शन है। ठीक है, तो u एक फंक्शन है। तो सबसे पहला है du अपॉन में dx, du अपॉन में dx। ये क्या है, डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास क्या है, au है। au का मीनिंग क्या हुआ, a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, और u क्या है, x के अंदर एक फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट हमेशा क्या आ जाएगा बाहर, और क्या बच जाएगा, du अपॉन में dx। एक बार ये रीड करो, आपको एक बार समझ में थोड़ा कम भी आए, तो जैसे हम एग्जांपल करेंगे ना, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मान लो कि du की पावर क्या है, n, और इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। u का फंक्शन है x के अंदर, और उसका डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या होगा, n आगे आ जाएगा, u की पावर n - 1 हो जाएगा, और साथ में du अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मान लो कि u और v दो फंक्शन है, दोनों ही किसके अंदर है, x के अंदर है। ऐसे du और v दो फंक्शन है, और किसके अंदर है, x के अंदर। दोनों का मल्टीप्लाई का क्या कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, और दोनों किसके अंदर है, x के अंदर ही फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले u को छोड़ देंगे, v का x के साथ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर v को छोड़ देंगे और किसका कर देंगे, u का कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये थे दोनों मल्टीप्लाई में। अब की बार क्या आ गया, अपॉन में, u अपॉन में v। अब कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जो अपॉन में उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, और अपॉन में कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे,
ठीक है। फिर u का डिफरेंशिएशन कर देंगे और v को छोड़ देंगे, डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, u को छोड़ देंगे v के साथ कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, v को छोड़ देंगे और u के साथ कर देंगे। ये कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। फिर हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे डी यू log u dx के साथ। तो log का क्या होता है, 1 अपॉन u डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, फिर है d e की पावर u, इसका क्या करेंगे, e की पावर u सेम ही होगा ये का ये, और डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, फिर देखो कुछ ऐसे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन u, तो क्या आ जाएगा, कोस u डी यू अपॉन में डी एक्स। फिर है कोस, तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन u डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में है कोस के बाद में टेन डी टेन u अपॉन में डी एक्स, यानी टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर u डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, उसके बाद में है कोट, कोट u अपॉन में डी एक्स। कोट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स या u और डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इतने फॉर्मूले हो गए। अब दो फॉर्मूले और हैं, डी सेक u अपॉन में डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक u सेक u टेन u और डी यू अपॉन में डी एक्स। फिर है डी कोसेक u अपॉन में कोसेक माइनस कोसेक u कोट u। ये फॉर्मूले हो गए सारे। ठीक है, कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का अलग से याद रख लो, अकेला कोई बात कर रहे हैं, अकेला कांस्टेंट है, कोई फंक्शन नहीं है साथ में, उसका क्या हो जाएगा, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 2 का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7। आपको 13 फॉर्मूले याद करनी है, जानेंगे कि ऐसे क्यों बने। ठीक है ना, साइन ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, मैथ के अंदर पढ़ोगे आप प्रॉपर 12th क्लास में। फिजिक्स के अंदर बेसिक बेसिक पढ़ेंगे, जितना हमारे से फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। ये सारे क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले हो जाएंगे। कि y इक्वल्स टू है x की, क्या फाइंड करना आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स। फंक्शन किसमें, y में, हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ u होता है तो u लिख देते हैं बस, डी यू अपॉन में डी एक्स। ठीक है, y है तो y लिख दिया। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यदि x की पावर n का x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, डी x, यहाँ पे x है, हमने u लिया था तो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन, तो डी यू अपॉन एक्स, यानी डी एक्स अपॉन में x ही लिख सकते हैं। ठीक है, डी एक्स अपॉन में x ही लिख सकते हैं।
ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहे हैं हम, x के साथ कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा, dy अपॉन में dx, यानी n आगे आ गया 3 और x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, n यानी पता है u होता है, ठीक है ना। टोटल y कौन है, x है, ठीक है, x। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर के। x स्क्वायर प्लस का क्या निकालना आपको, डिफरेंस, x की पावर जो होता है टोटल उसको बोलते हैं u, लेकिन u यानी x की पावर n माइनस 1, ये इसका मीनिंग फंक्शन वो अलग अलग हो जाता है। तो इस तो 3 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या 2x, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल्स टू 2x की पावर 3x, ठीक है। dy अपॉन में d होता है, लेकिन u की जगह कौन आया है, अकेला 2x, तो हम क्या करेंगे x 4 और u की पावर क्या हो जाएगी x, उसकी पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 1। अब तो u की जगह कौन है d2x अपॉन में, यदि इसको कंप्लीट करें तो ऐसे होगा, मान लो इसको क्या मान लिया की पावर 4 माइनस 1, 4, और फिर क्या आ जाएगा du अपॉन, देखो इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब चीज रख देंगे, u की जगह कौन आ जाएगा, लिख दिया था, वापस लिखे तो देखो ये 4 आ जाएगा और पावर क्या आ जाएगी 4 और 2x, u की जगह है 2x और dx, वेरिएबल और वेरिएबल मल्टीप्लाई में कौन है कांस्टेंट, a u अपॉन में dx, तो a कहां जाता था, ये हो जाता था, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 का आ जाएगा बाहर और dx अपॉन में 4 इंटू 2 की पावर 3, 2 की 2 x की पावर 3 और 2 को 64x 64x 4x क्यूब 4x 6, इसका डिफरेंशिएशन करना। अब देखो ये 4 अलग और x टोटल एक और फिर टोटल की पावर क्या है 3, इसका हमने और x की पावर 3 माइनस 1 यानी, लेकिन अब पूरा 4x है तो इसका करेंगे 4 अलग हो जाएगा, x की पावर n, तो n का आएगा आगे
हो गया, प्लस 4x की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 1, 4x है, इसको हमने u मान के किया, इसका मीनिंग है 3 dx यानी 4x का फिर x के साथ 4x अपॉन में d, आंसर क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर हो जाएगी 2, तो 4 की पावर 2 यानी x स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और dx आंसर क्या आएगा प्लस 1 स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, तो ऐड हो कितना हो जाएगा 2 और x स्क्वायर, और इन सभी को क्या कर दिया, नेक्स्ट लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है साइन थीटा क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। और तो कल डिफरेंशिएशन का साथ कंबाइन करके एक वीडियो बना देंगे, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पावर 6 प्लस ए बी एक्स, देखो इस टी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, 3 तो फिक्स होता है, साथ करें x के साथ करें, तो x के अलावा जो कुछ भी बचेगा वो किया जाएगा, इसका मीनिंग t क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और a भी क्या x के रिस्पेक्ट में x की पावर 6 का ये हो जाएगा x 0 प्लस a, तो a b x का क्या हो जाएगा 1, कैसे हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 माइनस 1, और x की पावर 1 माइनस 1, इसलिए जब भी सिंगल पावर हो तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी, ये आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, को सब्सक्राइब करें।